अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम है साजिद महमूद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल साजिद इंस्पायर। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। 20 अगस्त 2025 को बेस लाहौर ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर 9वीं क्लास का रिजल्ट अनाउंस किया। जैसे ही रिजल्ट अनाउंस हुआ बहुत सारे बच्चों को खुशी देखने को मिली और बहुत सारे बच्चे जो उनसे वो नाकाम हो गए। बहुत सारे बच्चों की सप्लीज आई। वालिदैन और बच्चों ने मेरे साथ रब्ता किया और उन्होंने अपनी परेशानी का इजहार किया और कहा कि सर हमारे बच्चों की 2 सप्लीज आ गई हैं, 3 आ गई हैं या 5 आ गई हैं, तो सर हमें आगाह करें, हम अब क्या करें, हम फैसला करने में बहुत परेशान हैं। तो आज की इस वीडियो को बनाने का मकसद ही ये है कि आपके हर सवाल का जवाब इस वीडियो के अंदर मिल जाए। आपसे रिक्वेस्ट है मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल के आइकन को दबा दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। आज की इस वीडियो के हम 3 हिस्से करेंगे। 3 हिस्सों के अंदर जो सा है हम हर बच्चे के सवाल के जवाब का अहाता करने की कोशिश करेंगे। तो बेटा पहले हिस्से में हम ये जानेंगे कि सप्ली क्या चीज़ है। बेटा 9वीं क्लास के जब आप एग्ज़ाम देते हैं तो किसी किस्म की 9th क्लास की कोई सप्ली नहीं होती। 9th क्लास की कोई सप्ली नहीं होती। आपकी सप्लीज 2 आ गई हैं, 3 आ गई हैं, 4 आ गई हैं, 5 आ गई हैं। आपने जिन सब्जेक्ट में आपकी सप्लीज आई हैं आपने 10th क्लास में उन सब्जेक्ट के ऊपर ज़्यादा मेहनत करनी है। होगा ये कि 9th क्लास के नंबर और 10th क्लास के नंबर ये ऐड होंगे। ऐड होने के बाद आपका 10th क्लास का रिजल्ट बनेगा। मैं सिर्फ एक सब्जेक्ट के बारे में थोड़ी सी आपको आगाही देकर फिर मैं दूसरे मरहले में दाखिल होऊंगा। मिसाल के तौर पर आपका इंग्लिश का सब्जेक्ट है और आपने उसमें 20 नंबर 9वीं जमात में हासिल किए। अब 10th क्लास में आपका जब रिजल्ट आता है तो 10th क्लास के इंग्लिश के पेपर में आपको कितने नंबर गेट करने हैं? 20 ये वाले और 30 और इसमें शामिल करने हैं और टोटल 50 मार्क्स होने चाहिए। मैं ये 75 वाले हर पेपर के बारे में बता रहा हूँ। अगर 9th क्लास में आपके 20 मार्क्स हैं और आपको 9th और 10th के दोनों के मिलाकर उस सब्जेक्ट में 50 पूरे करने चाहिए। ये एक सब्जेक्ट के बारे में भी है, दूसरे में के बारे में भी है, तीसरे के बारे में भी है। और जो सब्जेक्ट 100 नंबर वाले हैं उनके आपको 9th और 10th दोनों के मिलाकर आपको कम से कम 66 मार्क्स जो सा है वो गेट करने हैं। उम्मीद है बहुत सारे बच्चों के सवालात इनमें क्लियर हो चुके होंगे। अब हम दाखिल होते हैं इस वीडियो के दूसरे मरहले के अंदर जिसमें बहुत सारे बच्चों और वालिदैन के सवालात के आंसर उनको मिल जाएंगे। जिन बच्चों की 2 सप्लीज आई हैं, 3 आई हैं या 4 आई हैं, तो बेटा दूसरा तरीकाकार ये है कि 10th का जब आप दाखिला भेजेंगे तो आपने साथ 9th का दाखिला भी भेजना है। होगा क्या, 10th क्लास वाले आप तमाम सब्जेक्ट के आप इम्तिहान दोगे। 9th क्लास में सिर्फ उन सब्जेक्ट के नाम मेंशन करके दाखिला भेजोगे जिनमें आपकी सप्ली आई है। ये दूसरा तरीका है ताकि ये वाला 9th क्लास का रिजल्ट आपका 0 हो जाए और जब आप 9th क्लास का दोबारा 10th क्लास के पेपर्स के साथ 9th क्लास के भी पेपर दोगे उन 3 सब्जेक्ट के, उन 4 सब्जेक्ट के जिनमें आपकी सप्ली आई थी, तो फिर वो जो नया पेपर देंगे उसमें जो आपके नंबर आएंगे वो 9वीं के और 2वीं के दोनों को मिलाकर फिर आपका रिजल्ट बनेगा। उम्मीद है कि बहुत सारे वालिदैन और बच्चों के इस दूसरे मरहले के अंदर सवालात के आंसर आपको मिल चुके होंगे। तीसरा मरहले में हम दाखिल होते हैं। बहुत सारे बच्चों और वालिदैन का तीसरे मरहले में अब उनके आंसर मुकम्मल मिल चुके होंगे। जिन बच्चों का ये ख्याल है कि सर हमारी 5 सप्लीज आ गई हैं, 6 सप्लीज आ गई हैं, वो घरेलू हालात की वजह से भी आ सकती है, बच्चे के बीमार होने की वजह से भी आ सकती है, कुछ भी हो सकता है। अगर वो 5 या 6 सप्लीज आ गई हैं, आप अपने रिजल्ट से सेटिस्फाइड नहीं हैं, आप चाहते हैं कि मैं तो इसके साथ आगे नहीं बढ़ सकता, तो बेटा दूसरा जो सा है वो आखिरी जो सा मरहला उसमें आपको मशवरा ये है कि आपने अपनी रजिस्ट्रेशन जो सी है वो 0 कर देनी है। पहली जो आपने बेस लाहौर से आपने रजिस्ट्रेशन करवाई थी या पंजाब में आप किसी भी इलाके से सुन रहे हैं तो पंजाब में 8 से 9 जो सा है वो बेस काम कर रही हैं, तो आपने पहली रजिस्ट्रेशन 0 कर देनी है। अगर आपकी ज़्यादा सप्लीज आ गई हैं
और आपने नई रजिस्ट्रेशन करवानी है, नई रजिस्ट्रेशन के साथ नया दाखला भेजना है और 9th क्लास की दोबारा तैयारी करनी है और फिर आपने दोबारा से 9th क्लास के मुकम्मल पेपर देने। ये बेटा तीसरा मरहला था। सबसे आखिर पर एक छोटी सी बात कहूँगा कि वालिदैन से ये मेरी रिक्वेस्ट है कि कभी भी बच्चे जब 8th क्लास से 9th क्लास में मूव हों तो कभी भी आप खुद फैसले ना किया करें कि हमने बच्चे को साइंस रखवानी है या आर्ट्स रखवानी है या कंप्यूटर साइंस या बायो साइंस। ये फैसला टीचर को दिया करें, क्योंकि टीचर को ज़्यादा इल्म है, वो बच्चे को पढ़ाता है, उसको पता है कि बच्चा आर्ट्स के काबिल है या साइंस के काबिल है। जिस चीज़ के काबिल होगा टीचर उसका फैसला करेगा, ना कि वालिदैन और बच्चा। ना बच्चा कर सकता है इसका फैसला, ना वालिदैन कर सकते हैं। अगर मेरी ये बातें आपको पसंद आई हों, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। जिन बच्चों की सप्लीज आई हैं उन तक ये मेरा पैगाम पहुंचाएं, उनका भी भला हो। अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। इसके साथ ही मुझे साजिद इंस्पायर को इजाज़त दें। मिलेंगे एक नई इंफॉर्मेटिव और नॉलेजेबल वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।